Brought to you by Techno Camon 30 series. जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल कर रही है, जिसमें अभी बहुत बड़ी जीत हासिल कर रही, क्योंकि पिछले 7 सालों से यह जीत हासिल हो रही। उनको 4 बारों से, और अभी भी आप देख रहे हैं जीत कर जब बम फटाके फूटने लगे, विगत 4 बार से भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे विजय हासिल की है और हर बार मतों की संख्या हमेशा बढ़ती गई है। यह आशीष दुबे जी का घर है, जहाँ पे लोग उनको बधाइयां दे रहे हैं और अपनी शुभकामनाओं के साथ बात कर रहे हैं। तो आइए आशीष दुबे जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि आशीष दुबे जी क्या इस जीत पर क्या कहते हैं। आप इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पहला बात क्या है? जबलपुर की जनता का आभार। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को उनकी सेवा करने का अवसर जो दिया है, निश्चित रूप से मैं जबलपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की अपनी सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश की तीसरी बार कमान सौंपने जा रहे हैं, उसमें एक आहुति जबलपुर की भी होगी। तो आप यानी जब जबलपुर की जीत कर रहे हैं, तो ये जीत किसको आप समर्पित करेंगे जो जीत हासिल हो? मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार देश की जनता ने ये चुनाव लड़ा है और देश की जनता ने मोदी जी के लिए चुनाव लड़ा है। इस देश को समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली करने के लिए चुनाव लड़ा है। इस देश की जनता को ये जीत समर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश में बिल्कुल क्लीन स्वीप हो रहा है, आपका क्या कहेंगे? हम लोग तो पहले आपसे कहते चले आ रहे हैं कि इस बार हम 29 में से 29 करेंगे। पिछले बार 1 रह गई थी, इस बार वो छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। आप इसके पहले संगठन में कई दायित्व आपने निभाए हैं, तो आप इस बार चुनाव में कई जगह गए होंगे, क्या माहौल देख रहे थे जब आप वो मत मांगने जा रहे थे? मैं इसी आधार पर मैंने अभी आपसे जो बात कही है कि इस बार इस देश की जनता चुनाव लड़ रही थी। मेरा जम्मू कश्मीर जाना भी हुआ, मेरा बनारस जाना भी हुआ, मेरा ग्वालियर जाना भी हुआ, और जिस तरीके से वातावरण में देख रहा था कि जनता स्वयं आगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जनता के पास जाते थे तो कई जगह तो वो ये तक बोलते थे कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ये भाव जब मैंने देखा लोगों के अंदर, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार इस देश की जनता ने चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार उन्होंने अपना भरोसा व्यक्त किया है। मोदी जी को तीसरी बार इस देश की कमान देने का संकल्प लेकर इस देश की जनता ने चुनाव लड़ा है। जबलपुर में जीत हासिल की, अब क्या आपका रोड मैप है जबलपुर के लिए? देखिए, मेरी प्राथमिकता जबलपुर है। जबलपुर को मैं विकास की राह पर बहुत तेज गति से आगे ले जाना चाहता हूं और जबलपुर के साथ न्याय हो। जो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जबलपुर को उसका जो मुझे लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ या उसको जो कुछ मिलना चाहिए था शायद नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, पिछले समय में जब हमारी लगातार सांसद, विधायक और हमारी सरकार रही है, तो हमने निश्चित रूप से जबलपुर को विकास की राह पर लाए हैं। अब उस लाइन को आगे बढ़ाना और विकास को और गति देने का काम करने का काम, ये मेरा पहला संकल्प भी है और लक्ष्य भी है। आशीष दुबे जी, ये बताइए कि 4 बार पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, इस बार भी जीत हासिल की है, तो कहाँ विपक्ष कमजोर दिखता आपको कि उनमें क्या कमियां रह गई होगी? देखिए, ये तय जनता करती है। जनता देख रही है कि विपक्ष के पास ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, हमारी नीति है और काम करने की हमारी नियत है। आज आपको मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी आज जबलपुर में जितना विकास दिख रहा है, आप अगर देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी को इस हमारी जबलपुर की जनता ने काम करने का मौका दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायक ने, सांसद ने, सरकार ने वो काम करके दिखाया है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को जबलपुर की जनता का विश्वास हासिल हो रहा है। यह थे हमारे साथ आशीष दुबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से प्रत्याशी थे जबलपुर से, जिन्होंने बड़ी जीत की और अग्रसर हो रहे हैं। इनका कहना है अब जीत के बाद यह अपना विकास का रोड मैप तैयार करेंगे। वहीं विपक्षों का कहना है कि उनके आधारहीन है, उनका ना उनके पास नेता है ना कोई है। आप देखिए, आगे की और जानकारी देते रहेंगे। एमपी तक के लिए जबलपुर से धीरज शाह।